गृहस्थ श्रावक के प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों में देव पूजा का अपना स्थान है। देव पूजा का अर्थ है अरहंत भगवंतों की पूजा करना। जहां पर साक्षात अरहंत भगवान विराजमान होते हैं, वहां उनकी साक्षात पूजा होती है। गंधकुटी में केवली भगवान हैं, समोसरण में तीर्थंकर भगवान हैं, उनकी साक्षात पूजा होती है। पर जब वह अरहंत भगवान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर किन की पूजा करें? तो उनके गुणों का प्रतिमाओं में आरोपण किया जाता है। प्रतिमाओं का स्वरूप भी उनके स्वरूप के समान ही बनाया जाता है। वही वीतरागता, वही नासाग्र दृष्टि, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, वही शब रहता है। ऐसे स्थापित प्रतिष्ठित किए गए जिन बिंब अथवा जो नेचुरल नैसर्गिक अकृत्रिम के रूप में जिन बिंब हैं, उनकी पूजन होती है। मनुष्यों के लिए, त्रियंचों के लिए, भक्ति भाव के लिए कर्म भूमि में अभी कृत्रिम जिन बिंब विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसे जिन बिंबों की पूजन में पूजन के अंग के रूप में अभिषेक का भी स्थान है। अभिषेक के संदर्भ में कल से आप सुन रहे हो, आप करते भी हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हो जाती हैं। कुछ जाने होती हैं, कुछ अनजाने होती हैं। उन सब में सावधानी रखना पड़ती है। अपने परिणाम शुद्ध हैं तो शुद्ध परिणामों के साथ साथ क्रिया और विधि में भी हमें शुद्धता रखनी पड़ती है। परिणाम शुद्ध है और विधि हमारी अशुद्ध हो, बिगड़ जाए तो काम नहीं बनेगा। क्रिया एकदम शुद्ध है, विधि बिल्कुल बढ़िया है, परिणाम हमारे उतने शुद्ध नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। परिणाम की शुद्धि हो और विधि में भी शुद्धता हो, विधिवत हो तो काम बनता है। कुछ बिंदु हमारे पास नोट है। अभिषेक में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए उसकी चर्चा है। देखिए, पुरुष वर्गों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि पुरुष वर्ग अभिषेक करते हैं। घर के समस्त वस्त्र उतार कर गीली तौलिया पहनकर ही शुद्ध धोती दुपट्टा पहने। शुद्धता के लिए आपके वस्त्र धुले हुए हैं, शुद्ध हैं, लेकिन बदलते समय, पहनते समय यदि आपका अपने अशुद्ध कपड़ों से थोड़ा भी संस्कार रहा तो फिर ये शुद्ध वस्त्र भी आपको उस रूप में नहीं आएंगे। तो उसमें दुपट्टा या गीली तौलिया का उपयोग करके ही कपड़ों को बदलें। अभिषेक का जल दोहरे मोटे वस्त्र से छानकर प्राशुक करके ही उपयोग में लेवें। जीवानी किया हुआ जल होना चाहिए। जल को छानने के लिए जिस तरह का बर्तन और वस्त्र की जिस तरह की विधि हो है, उसी रूप में करना चाहिए।
अभिषेक तो यहां हो रहा है, पर अभिषेक की क्रिया की शुरुआत तो पानी छानने से भी हो रही ना। पानी को कैसे निकालना, पानी को कैसे छानना, छने हुए पानी की शेष बची हुई जीवानी को यथास्थान कैसे भिजाना, जीव दया का पालन हो, पानी का वेस्टेज कुछ ना हो, अपव्यय ना हो, जितना उपयोग में लेना उतना निकालें, सावधानी से निकालें। कुआं साफ सुथरा है तो कुएं के जल से आपको अभिषेक करना है, कुएं से ही जल भरें। किसी जगह पर कुआं नहीं है, बड़ा शहर है, वाटर लेवल बहुत डाउन है, कुएं खराब हो गए, पानी उसका अच्छा नहीं है, तो उस पानी का उपयोग ना करें। नहीं, कुएं के पानी की तो बात बताई थी महाराज ने, कुएं के पानी की तो बात बताई थी, पर कुएं का पानी साफ सुथरी स्थिति में हो, उपयोग होता रहता हो उस जल का। फिर मान लो कुआं ऐसा नहीं है तो क्या करें, फिर और कहीं चले जाए, नहीं जाना कहीं नहीं है, दूसरा रास्ता बताते, फिर आप बोर कराओ, बड़ा वाला बोर कराओ, और उसमें उस बोर के हिसाब से छोटी सी बाल्टी, पाइप की नली बड़ी मोटी बनाओ, और उसको डाल करके आप पानी निकालो। 100-200 फीट में जितना भी हो निकालो। इतना हमसे खींचा नहीं जाएगा तो अब बाहर से एक यंत्र लगा लो, मशीन लगा लो। वो जो मशीन आपने लगाई है वो केवल आपकी बाल्टी जाने के लिए और बाल्टी को उठाने के लिए है, पानी से उसका कोई संबंध नहीं है। जीवानी के लिए जो यंत्र फिट किया जाता है, लगाया जाता है, वो यंत्र केवल आपकी जो आपने बाल्टी बनाई है उस बाल्टी को नीचे ले जाएगा और वहां पर पानी भरने के बाद बाल्टी को ऊपर उठा करके ले आएगा। इसमें जल के जीवों की कोई बाधा नहीं है। इसे जीवानी यंत्र कहा गया, अहिंसा का यंत्र कहा गया। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो जल ऊपर आया है उसे पर छाने, पानी को छानने की व्यवस्था है। आप दूध और चाय को छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन पानी के लिए छन्नी से छानने की व्यवस्था नहीं है। वस्त्र होना, वस्त्र रंगीन नहीं होना, वस्त्र में छेद नहीं होना। आप वस्त्र को ऐसा लगा करके देखें तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी आप पर ना पड़े। उस छन्ने को डबल करें, जितना मुख है बर्तन का उससे बड़ा उसका भाग हो। पानी को डालें, छाने, छन्ने के बाद में जो भी जीवानी आपकी हुई है उसको पलट करके उसी बर्तन में ऊपर से छना हुआ पानी डालें। उस जीवानी को पुनः जिस स्थान से पानी निकाला वहां भिजाएं। अब इस छानने की विधि में आप कितने तत्पर हो, कितना आपका ध्यान है, ये आपको देखना पड़ेगा। अभिषेक के लिए फिर भी आप सावधानी से छान लेते हो क्योंकि मंदिर का काम है, पर घर में पानी छानने में पहली बात तो छानने का ध्यान ही नहीं। छानने पर ध्यान चला गया तो आपने सिस्टम बना लिया कि जो नल है ना उसी में अपने छन्ना लगा दिया। छन्ना बंधा हुआ है, पानी आ गया, छन गया, पानी चला गया, छन्ना वहीं बंधा है, धूप में हवा से सूख जाएगा, फिर अगले दिन पानी उसमें आएगा, फिर छनेगा। बांध दिया, नियम पूरा हो गया। खोलना, धोना, साफ करना, सुखाना तुम्हारा काम नहीं। फिर जब वो खराब होकर के गिर गया फिर एक नया ले जाकर के लगा दिया। इस तरीके से यदि आपने किया तो क्रिया करते हुए भी प्रमाद है, घोर प्रमाद है।
आपने उस क्रिया के भाव को पकड़ा ही नहीं। आपकी सदोष क्रिया है। आप जिस उद्देश्य से क्रिया को कर रहे हो वो फल आपको मिलने वाला नहीं। इसीलिए जीवानी की क्रिया बहुत सावधानी की क्रिया है। और जीवानी यदि तुम्हारी हो रही तो जिनवानी तुम्हारी हो रही, और जीवानी में यदि तुमने लापरवाही कर दी तो जिनवानी पढ़ते रहो, एक दूसरे को सुनाते रहो, काम बनने वाला नहीं। जिनवानी को यदि जीवंत बनाए रखना है तो आपको जीवानी की क्रिया को जीवंत रखना पड़ेगा। कहीं कहीं पर बहुत गहरे में भी पानी नहीं मिलता, कुएं भी साफ सुथरे नहीं है, तो क्या करें? तो उन्हें कहा जाता है कि आप पानी का स्टोरेज करें, पानी को रोक करके रखें। टाका बना लेते हैं जमीन में, टाके में पानी भरते हैं, बारिश का पानी भर लेते हैं, ऊपर छत से पाइपलाइन से पानी को टाके में भर देते हैं। पानी साफ सुथरा बना रहे इसके लिए उसमें रेत मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह डले होना चाहिए। पानी साफ सुथरा बना रहे इसके लिए किनारों किनारों पर चूना भर करके मटकियों को रख देना चाहिए। मटकियों में छोटे छोटे छेद कर देना चाहिए ताकि चूने का रिसाव धीरे धीरे पानी में होता रहे, और वह चूने का रिसाव पानी को फिल्टर बनाए रखता है। 4 से 8 महीना पानी की मात्रा के अनुसार आपका जल एकदम अच्छे से रह सकता है, सालों साल भी रह जाता है। उस टाके पर धूप नहीं पड़ना चाहिए, वो टाका छाया में रहना चाहिए, धूप नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ लोग टंकियों में पानी भर लेते हैं, पर टंकियों में रखा हुआ पानी, प्लास्टिक की टंकियां जो होती हैं, थोड़े समय तो ठीक रहता है, पर बाद में धीरे धीरे उसमें भी खराबी आने लगती, क्योंकि पानी की प्रकृति मिट्टी और पत्थरों में ज्यादा अच्छी रहती है बनस्पत प्लास्टिक आदि के। सुविधा के लिए आपका साधन है, आप उपयोग कर सकते, लेकिन लंबे समय तक वो साधन आपका साथ नहीं देगा। पानी में प्रकृति में परिवर्तन आता है। इस तरह से समस्या बहुत बड़ी नहीं है, समस्या है भी तो उसके आज समाधान भी है, और हर जगह आपको ऐसा जल उपलब्ध हो सकता है जो एकदम शुद्ध है और जिसमें पानी निकालने में कोई भी जीवों को बाधा नहीं। आप आराम से जीवानी यंत्र के द्वारा पानी को निकाल सकते हैं, जीवानी का पालन कर सकते हैं। इस तरह से अभिषेक का जल दोहरे मोटे वस्त्र से छानकर प्रासुक करके ही उपयोग में ले लें। प्रासुक करना जल को। अब जल को कैसे प्रासुक करना? प्रासुक करने के 2 उपाय हैं। एक तो उपाय है कि आप उसे गर्म कर लें, गर्म किया हुआ जल अपने आप प्रासुक हो गया। सामान्य गर्म किया है 6 घंटे हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म कर दिया दिन भर के काम आ जाएगा। और यदि अगले दिन तक के लिए आपको उपयोग लेना है तो 24 घंटे की मर्यादा वाला जल भी प्रासुक रूप में आपके पास रहता है, उबला हुआ एकदम 24 घंटे का हो जाता है। अब दूसरी पद्धति वही बताने वाले हैं कि यदि मान लीजिए किसी का मन हो तो वो प्रासुक करने का दूसरा तरीका भी अपना लेता है, और उसकी विधि भी है। पानी छान करके आपने रख लिया, आप उसमें लवंग आदि का चूर्ण डालो तो प्रासुक हो सकता है।
तो लवंग का चूर्ण डाल करके आप उसको प्राशुक कर सकते हो। सौंफ मिला करके पानी को प्राशुक कर सकते हैं, कुछ मसाले मिला करके पानी को प्राशुक कर सकते हैं, लवंग का पाउडर डाल करके प्राशुक कर सकते। लेकिन उसमें यह सावधानी रखना पड़ेगी कि पानी की मात्रा के अनुसार लवंग का भाग जाना चाहिए। पानी 1 बाल्टी भर है और 1 बाल्टी आपको पानी प्राशुक करना है और 1-2 लवंग आपने डाल दी और वो ऊपर ऊपर तैर रही है, आपका पानी जल प्राशुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लवंग का तीखापन संपूर्ण पानी के अंदर घुलना मिलना चाहिए था, वो तीखापन घुलेगा मिलेगा नहीं, 1-2 लवंग से कोई काम नहीं होता। फिर प्राशुक कब माना जाएगा? जब आपका वह पाउडर चूर्ण मिलने से पानी का रंग भी बदल जाए और पानी का स्वाद भी बदल जाए। मुख्य दृष्टि क्या होना? रंग और स्वाद दोनों बदलने लगे तो जल प्राशुक हो गया माना जाएगा। वही तो बता रहे ना, उसको समझो तो। वही तो बता रहे ना, लवंग डालने से कुछ नहीं होता। लवंग उतनी मात्रा में डालो जिससे पानी का कलर बदल जाए, पानी का स्वाद बदल जाए, तो कर सकते हो। 1 कलश आपके पास जल है तो उसमें लवंग का पाउडर उतनी मात्रा में डालो जिसमें पानी का कलर बदल जाए। और यदि कोई पानी पिए तो उसको समझ में आ जाए कि भैया ये पानी जैसा नहीं, ये तो काली जैसा तीखापन लग रहा है। उसकी हीट जाने से, उसकी क्षारीयता जाने से पानी प्राशुक हो जाएगा। प्राशुक करने के लिए मसाले वगैरह भी अपन यूज करते हैं ना, एक गरम करके करते हैं और कुछ में मसाले वगैरह मिला करके करते, दोनों चलते हैं। ऐसे ही जल में, जल को प्राशुक वैसा कर सकते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में उस वस्तु का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से जल को प्राशुक करने की ये पद्धति है और प्राशुक जल से ही अभिषेक करना चाहिए। अगले में लिखा है गर्म जल ही प्राशुक है, किसी कारणवश लवंग से प्राशुक करना पड़े तो लवंग पीसकर इतनी मात्रा में डालें कि पानी का स्वाद एवं रंग बदल जाए।